क्या आप इस टेक्नोलॉजिकल एरा में अभी भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मैन्युअली हैंडल कर रहे हो? Then let me tell you, my friend, you are doing the biggest mistake. As no business can expand and become profitable until it do not run on autopilot mode. Right? तो अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, then to apply the technology in your each and every department is your primary need. Right? And then only you can transform your complete business operations from people dependent to system dependent. So let me introduce you myself Dhaval Patel, owner and founder of Technology Solution. We are an IT company and we develop CRM and ERP software that helps our clients to transform their business and to automate their each and every business operations so that they can constantly focus on their core operations. So आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में ERP सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे आपके बिजनेस में क्या फायदा होगा। आइए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ को इन्वेस्ट करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हो हर महीने, राइट। तो उस जानने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस में CRM एंड ERP सॉफ्टवेयर को सेल्स डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसे अपने रुपीज़ बचेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑटो कैप्चर एंड ऑटो असाइन लीड्स। ये क्या हुआ कि जब भी आप कोई मार्केटिंग मीडियम में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इंडिया मार्ट है, इंडिया नेकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है, ऐसे काफ़ी सारे B2B B2C लीड जनरेशन पोर्टल्स है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे आप अपने लीड जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अपने वेबसाइट पे भी आप SEO करते हो, तो वहाँ से जो भी इंक्वायरीज आती है, अगर आप अपने बिजनेस में CRM को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये सभी लीड्स आपको मैन्युअली वहाँ से एक्सेल में डालनी पड़ेगी और अपने कंसल्टेंट को अलोकेट करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपके टॉप मैनेजमेंट यानी कि आप एज अ ओनर या आपका सेल्स मैनेजर ये काम करेगा, जिसके डेली के 2 घंटे वेस्ट हो गए, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ CRM सॉफ्टवेयर ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर है ये सभी प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो जो भी आपकी लीड वहाँ से आती है वो सभी लीड को हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैंड करवाएंगे इन दिस सेल्स पाइपलाइन, राइट। और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और वो अपने आप कोई कंसर्न टीम को या कंसर्न सेल्स पर्सन को हम अलोकेट भी कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको रूल सेट करने हैं वो आप यहाँ से रूल सेट कर सकते हो कि कौन से डेटा किसको, कौन सी लीड किसको जानी चाहिए। जैसे कि वो आप सोर्स वाइज कर सकते हो, अपने लोकेशन वाइज कर सकते हो, स्टेट वाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज किया है, या आप इसको राउंड रॉबिन भी कर सकते हो कि जो भी लीड आती है इक्वली आपकी सेल्स टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट। इससे क्या होगा कि आपके जो भी टॉप मैनेजमेंट है, आपके या आपके सेल्स मैनेजर के हर रोज़ के 2 घंटे बच जाएंगे, जो कि आप सिर्फ लीड कलेक्शन, डेटा एंट्री एंड लीड ट्रांसफरिंग टू द कंसर्न टीम जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये टाइम आप अपने कोई प्रोडक्टिव टास्क में इन्वॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपके बिजनेस का ग्रोथ हो, आपके सेल्स का ग्रोथ हो, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो सेल्स फनल है वो डायनामिक सेल्स फनल आप बना सकते हो और इससे आपको एक बेटर क्लैरिटी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सेल्स फनल दिख रही है, आपको सेल्स पाइपलाइन दिख रही है कि आपकी जो भी लीड है एक बार आपके पास आ गई, वो कंसल्ट टीम को पहुँच गई, उसके बाद वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको क्वालिफाई करता है, उसमें कोटेशन भेजता है, उसका फॉलोअप लेता है, हो सकता है वहाँ पर वो विजिट करता हो, उसका डेमो देता हो। तो ये आप अपने हिसाब से ये जो भी स्टेजेस है उसके नाम सेट कर सकते हो, अपनी खुद की सेल्स पाइपलाइन बना सकते हो। आपको कोई भी डेटा, कोई भी अगर स्टेज नया भी ऐड करना है, यू कैन ऐड न्यू स्टेज और इवन यू कैन रीनेम द एग्जिस्टिंग स्टेज। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी बिजनेस फ्लो है प्री सेल्स का, एग्जैक्टली वो डिटो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और आप अपनी इंक्वायरीज को इन सभी स्टेज में क्लासीफाई कर सकोगे, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी रहेगी। जैसे कि ये लोकेश की लीड है, उसमें ऑलरेडी मैंने कोटेशन भेज दिया है, राइट। और जैसे ये दूसरी लीड है मेरी डेल्टा PC की, जिसके अंदर मैंने अभी कुछ भी बातचीत नहीं की है, न्यू इंक्वायरी है, तो उस पर मेरा फर्स्ट फॉलोअप ही बाकी है, राइट। तो दिस विल हेल्प यू टू क्लासीफाई योर ईच एंड एवरी लीड इन प्रॉपर स्टेज। थर्ड पॉइंट पे हम बातचीत करते हैं कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो हर एक लीड के अंदर क्या बातचीत हुई, वो लोग एक्टिविटी सेट करेगा कि उसमें क्या बातचीत हुई है, उसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे मैनेज होगी। और अगर क्लाइंट बोलता है कि आप मुझे कल 11 बजे कॉल कीजिए, तो वो आपका जो सेल्स का बंदा है वो वापस से कल नेक्स्ट 11 बजे के लिए एक्टिविटी शेड्यूल कर लेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे इसमें अगर मैंने कोई एक्टिविटी प्लान नहीं की है, सो लेट अस शेड्यूल नेक्स्ट एक्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी शेड्यूल करता हूँ कोई आज के दिन के लिए कि मुझे यहाँ पे कॉल करना है, कब करना है वो यहाँ पे मैं सेट करूँगा। जैसे मुझे कल कॉल करना है इसको 27 तारीख को, कितने बजे करना है, सेट करके मैं इसको शेड्यूल कर लिया। तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि यहाँ पे आपको एक वन प्लान एक्टिविटी शो कर रही है, यानी कि ये एक्टिविटी आपको कल करनी है, राइट।
और अगर कोई एक्टिविटी आपने वो कल इसको मैंने नहीं किया तो मुझे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑडियो, वैसे ही ऑडियो दिख जाएगा, राइट। और जब भी इसका कल कॉल करने का टाइम होगा, अगर मैंने 6 बजे का प्लान किया है तो 6 बजे में 1 मिनट का टाइम होगा, तब मुझे मेरा सॉफ्टवेयर एक पॉपअप नोटिफिकेशन शूट कर देगा। मुझे सॉफ्टवेयर में भी नोटिफिकेशन आएगी और मुझे वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी नोटिफिकेशन आएगी, ताकि अगर मैं सिस्टम के सामने नहीं भी हूँ तो भी मैं उस एक्टिविटी, उस फॉलोअप नोटिफिकेशन को देख करके उसको कॉल कर सकूँगा, और जो भी बातचीत होती है वो उसकी जो भी फीडबैक है वो फीडबैक को नोट डाउन कर दूंगा, ताकि क्या होगा कि जो भी फीडबैक मैं नोट डाउन करूँगा वो पूरा हिस्ट्री में यहाँ पे मैनेज रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीड कब क्रिएट हुई, 4 महीने पहले लीड क्रिएट हुई है, उसके बाद मैंने उसका स्टेज चेंज कब किया, कौन से यूज़र ने किया, फिर मैंने एक मेल किया है, तो ये पूरी हिस्ट्री रहेगी, राइट। अगर इस एक्टिविटी को मुझे यहाँ से परफॉर्म भी करना है, मैं सिंपली उसको डन कर सकता हूँ, मैं फीडबैक डाल सकता हूँ कि ही इज़ इंटरेस्टेड, राइट, और इसको मैं डन कर सकता हूँ, या डन एंड शेड्यूल नेक्स्ट कर सकता हूँ कि अभी मुझे उसको क्या करना है। जैसे उसने मुझे बोला कि अपना ब्रोशर मुझे सेंड कर दो, तो मैं ईमेल कर सकता हूँ, मुझे कुछ डिटेल सेंड करनी है और मैं आज के दिन की शेड्यूल करूँगा। तो आज के दिन की जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो मुझे यहाँ पे येलो कलर में दिखेगी, तो कलर कॉम्बिनेशन से भी आपको पता चलेगा कि क्या आज का है, क्या प्लान है और क्या ओड्यू चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी सेल्स पर्सन कोई भी फॉलो मिस नहीं करेगा। और आप तो ये जानते हो सर कि हर एक सेल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑन टाइम फॉलोअप्स। अगर आपके सेल्स पर्सन ऑन टाइम फॉलोअप लेंगे और उसकी अगर फॉलोअप की स्पीड इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फॉलोअप्स ले पाएगा, यानी मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर पाएगा। और आप अपने अगर आपके पास 3 सेल्स पर्सन है तो उससे आप अपने 5 सेल्स पर्सन जितना काम ले सकते हो, यानी आपका हर महीने का 2 सेल्स पर्सन की सैलरी बचेगी। इट इज़ योर डायरेक्ट बेनिफिट, राइट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं, जो है कि ये तो चलो मैनुअल फॉलोअप्स की बात हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर भी अपने हिसाब से अपने कुछ ऑटोमेटेड फॉलोअप्स ले, राइट। उसके लिए हम अपना मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है जिसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक मार्केटिंग ऑटोमेशन का टूल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं आप अपने मल्टीपल मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हो कि मुझे किसको कब ऑटोमेटिक मैसेज शूट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास लीड आती है, तो आप अगर चाहते हो कि जैसे ही मेरे पास कोई नई लीड आए, अगर आपके पास 3 अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप चाहते हो कि अगर कोई नई लीड आती है कैटेगरी ए, प्रोडक्ट ए के लिए आती है, तो उसको वो मैसेज चला जाना चाहिए जिसमें पूरी प्रोडक्ट ए की इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी डिटेल, उसका कैटलॉग वगैरह सब कुछ। वैसे ही प्रोडक्ट बी के लिए उसका मेल जाना चाहिए। फिर जब भी उस लीड को मैं क्वालिफाइड करता हूँ तो उसके हिसाब से कुछ अलग मेल है। अगर उसमें मैं कोटेशन सेंड करता हूँ तो उसके हिसाब से कुछ अलग मेल है कि जब भी मैं उसको कोटेशन सेंड करता हूँ आफ्टर 2 डेज मुझे उसको ये मेल करना है कि सर आई हैव सेंड यू प्रॉपर कोटेशन या बेस्ट कोटेशन फ्रॉम माय एंड, प्लीज़ हैव अ लुक एंड वी आर वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ऐसा आप अपने हिसाब से जो भी टेम्पलेट्स बनाना है, ईमेल का, एसएमएस का, व्हाट्सएप का, वो सब आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकते हो और उसको शूट कर सकते हो इन द सिस्टम इटसेल्फ। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी लीड कोई आती है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपनी पाइपलाइन के अंदर, वैसे वैसे सिस्टम उसको अपने आप कुछ फॉलोअप ऑटोमेटेड ईमेल्स, एसएमएस एंड व्हाट्सएप शूट करता रहेगा। इससे क्या होगा, ये आपका सेल्स पर्सन का टाइम बचेगा उसको डिटेल सेंड करने में। अगर आपका सेल्स पर्सन भूल भी जाता है कुछ डिटेल सेंड करने में, तो सिस्टम उसका फॉलोअप ले रहा है अपने आप बैकएंड पे कि जैसे अगर कोटेशन सेंड किया, अगर 4 दिन के बाद उस कोटेशन को मैं क्लोज नहीं करता हूँ या इस डील को मैं लॉक नहीं करता हूँ, उसको डन नहीं करता हूँ, तो अपने आप एक दूसरा मैसेज जाना चाहिए। फिर से 4 दिन के बाद वापस एक मैसेज जाना चाहिए। तो अगर आपका सेल्स का बंदा भूल भी गया, सिस्टम को याद है कि इसका मुझे कब फॉलोअप लेना है, क्या मैसेज सेंड करना है, बस उसके लिए आपको एक बार बैठ के पूरा एक मार्केटिंग ऑटोमेशन कैंपेन का एक फॉलोअप स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके सेल्स पर्सन का बर्डन कम होगा और अपने आप अपना सेल्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, आपका कन्वर्जेशन रेशियो इंक्रीज होगा। इससे आप जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो आपके मार्केटिंग मीडियम में, अपने लीड जनरेशन में, उसको आप प्रॉपर जज कर पाओगे। ताकि अगर आपका अभी कन्वर्जेशन रेशियो 2% है तो आप 100 लीड में से 2 लीड को कन्वर्ट कर पाते हो, बाकी की 8 लीड वेस्ट होती है, लॉस हो जाती है। अगर आप यही चीज़ को सीआर में इंप्लीमेंट करोगे तो आपका कन्वर्जन रेशियो आराम से 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि आप 2 में से 4 लीड 100 में से 4 लीड कन्वर्ट कर पाओगे, यानी आपने 2 लीड एक्स्ट्रा कन्वर्ट की, यानी आपका बिजनेस भी इंक्रीज हुआ विद द सेम रिसोर्सेज विदाउट इंक्रीजिंग योर सेल्स पर्सन और विदाउट इंक्रीजिंग एनी एडिशनल बजट इन योर मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। So this is the main benefit which you will get by implementing the technology into your business. आगे बढ़ते हैं हम। You can create your quotation, your pro forma invoice in just few clicks. जैसे कि अगर ये मेरा क्लाइंट है, ये मुझे बोलता है कि आप मुझे कोटेशन भेज दो, तो मैं सिंपली यहाँ से उसका कोटेशन क्रिएट कर सकता हूँ।
मेरा कस्टमर सिलेक्ट हो गया, उसके प्राइस लिस्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेमेंट टर्म सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वांटिटी में चाहिए, उसकी प्राइस, टैक्स, डिस्काउंट, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस लिस्ट आई हैव सेट ओवर हियर. You can also send the quotation in multiple currencies, right? If you are working in multiple countries. और ये आपका कोटेशन विद इन वेरी फ्यू क्लिक बन गया, उसको आप डायरेक्टली सिस्टम से ही सेंड बाय मेल करके सिस्टम से पार्टी को मेल कर सकते हो. यहाँ पे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो और उस टेम्पलेट में जो भी आपने मैसेज सेट किया होगा वो अपने आप आ जाएगा. नीचे PDF में आपका कोटेशन भी अटैच हो गया है. इन वन क्लिक यू कैन सिंपली सेंड दिस कोटेशन टू योर क्लाइंट्स. तो आप देख सकते हो कितना इजी आपका काम हो गया. जो काम आप एक्सेल में या वर्ड में बनाना आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा वेस्ट कर देते हो, यही काम आपका CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू विद इन फ्यू क्लिक्स एंड फ्यू मिनट्स हो गया. जो आपका सेल्स पर्सन का जो टाइम बचेगा वो उसको एक्चुअल जो उसको टास्क करना है फॉलो अप, जितना वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेगा उतना उसका सेल्स इंक्रीज होगा. ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो भी रहता है, एक्सेल बनाना, एक्सेल में डेटा डालना, उसमें अपडेट करना, कोटेशन बनाना, उसके अंदर जितना भी वो टाइम इन्वेस्ट करता है दैट इज़ द बेस्ट ऑफ देयर टाइम. और अगर कोई आपके बंदे का 1 घंटा इस जगह पे वेस्ट हुआ, यानी आपका तो खर्चा बढ़ गया कि आपने तो उसको 8 घंटे की सैलरी देनी ही है, उसमें से उसका प्रोडक्टिव आवर्स निकलता है अगर सिर्फ 4 या 5 घंटे, तो बाकी के 3 घंटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में इन्वेस्ट करता है उसकी सैलरी आप उसको ऐसे ही दे रहे हो विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क. तो वो जितना रिड्यूस कर सके दैट इज़ योर एक्चुअली प्रॉफिट, राइट. तो ये बेनिफिट हो गया. फिर हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर उसको क्लाइंट बोलता है कि भाई आप मुझे ये पर्टिकुलर कितने दिन में दोगे, तो ये भी आपका हमारा सिस्टम है वो यहीं पे दिखा देगा. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बताएगा. जैसे अगर इस कोटेशन में मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे मैं जाता हूँ अपने कोटेशन में, आई एम मूविंग टू द सेल्स डिपार्टमेंट. अगर मेरे को कोटेशन क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, राइट. मैं कोई अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मुझे करना है कस्टमाइजेबल डेस्क. तो यहीं पे आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे आपको स्टॉक दिख जाएगा आपके सेल्स टीम को भी कि मेरे पास कितना स्टॉक हो. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक भी 2 तरीके का है, ऑन हैंड स्टॉक एंड फोरकास्ट स्टॉक. यानी कि आपके पास अभी 0 पीस है, लेकिन विद इन अ वेरी नियर फ्यूचर, यानी ये डेट तक आपके पास 32 पीस हो गए. यानी आप 32 पीस तक ऑर्डर ले सकते हो. अगर मैं यहाँ पे 32 पीस लेता हूँ तो माई सिस्टम विल नॉट टेल मी एनीथिंग. बट यहाँ पे अगर मैं 33 पीस करता हूँ तो दिस कलर विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, यू कैन सी, राइट. यानी कि आपके बंदे को वहीं पे पता चल जाएगा कि मेरे पास ये 33 पीस नहीं है, तो उसको देखना है कितना है, यहाँ से वो देख पाएगा और उसके बेसिस पे ही वो उसको अपनी डिलीवरी डेट्स बताएगा कि ये मैं आपको माल डिलीवरी कब दे सकता हूँ, आज, कल, परसों या 30 को, राइट. जब भी वो उसके पास अवेलेबल होगा उसके बेस पे वो कमिट करेगा. और जब वो कमिट करेगा और वो ऑर्डर कंफर्म करेगा तो उसके बेस पे मेरा सिस्टम में वो अपने आप एक पेंडिंग डिलीवरी बनाएगा कि मुझे SO नंबर 42 के अगेंस्ट में कुछ माल भेजना है. क्या माल भेजना है? कस्टमाइजेबल डेस्क भेजना है. और वो डिलीवरी में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा पूरी चीज़ की, ये कस्टमर को हमें माल बेचना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, इतनी क्वांटिटी, और शेड्यूल डेट बता रहा है 30. और अगर मैं इस तारीख को इसको डिलीवर नहीं करता हूँ, ये अभी इंटीग्रेट हो गया हमारे इन्वेंट्री पार्ट से. तो अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितना टोटल मेरा पेंडिंग डिलीवरीज है, तो मेरे पास अभी 15 पेंडिंग डिलीवरीज है. और वो 15 पेंडिंग डिलीवरीज ये है जो अभी हमने बनाया, ये रहा, राइट, अगेंस्ट माई SO नंबर 40. और 30 तारीख का मैंने बनाया शेड्यूल डेट. अगर वो उसको 30 को डिलीवर नहीं करता हूँ तो ऑन 31st मुझे दिखा देगा ये रेड कलर में, ताकि ये लेट हो गया है. यानी मैं यहीं से ट्रैक कर पाता हूँ कि मेरी कितनी डिलीवरी लेट चल रही है, कितनी ऑन टाइम है. ये मेरा सेल्स पर्सन भी ट्रैक कर पाता है, मेरा डिलीवरी पर्सन भी या मेरा स्टॉक का पर्सन भी ट्रैक कर पाता है. तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है विद ऑल द डिपार्टमेंट्स. यानी कि हमारा सेल्स से, वो हमारे स्टोर से इंटीग्रेटेड है, परचेज से भी इंटीग्रेटेड है. परचेज से कैसे इंटीग्रेटेड है? जैसे आपने बताया फोरकास्टेड, मेरे ये प्रोडक्ट के अंदर अभी ऑन हैंड स्टॉक नहीं था, राइट. मैं अगर इस प्रोडक्ट के मास्टर में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट का मास्टर ओपन करता हूँ, कस्टमाइजेबल डेस्क का, राइट. तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरे पास ऑन हैंड, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, शायद कोई और प्रोडक्ट है जो हमने अभी कोटेशन बनाया. तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे 2 तरीके का स्टॉक. कोई भी हम प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, मैं आपको सिंपली मेरा प्रोडक्ट मास्टर दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आपको 2 तरीके का स्टॉक दिखेगा. एक दिखेगा ऑन हैंड स्टॉक, एक दिखेगा फोरकास्ट स्टॉक. ये फोरकास्ट स्टॉक आता है आपके ऑर्डर के बेसिस पे. जैसे इसमें मेरे पास अभी जैसे 5 पीस है, लेकिन बाकी अगर मैंने कुछ पीस का परचेज ऑर्डर रेज कर दिया तो फोरकास्टेड वो प्लस हो जाएगा, यानी नियर फ्यूचर में मेरे पास इतने पीस आने वाले हैं.
अगर मेरे पास यहाँ पे दूसरा केस हम देखते हैं, यहाँ पे 20 पीस अवेलेबल है ये प्रोडक्ट में, और अगर मेरा सेल्स का बंदा कोई 10 पीस का ऑर्डर लेता है तो यानी कि 10 पीस बुक हो गए उस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर में, तो बाकी के रिमेनिंग 10 पीस यहाँ पे मुझे शो करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट 10 पीस ही सेल कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास 20 पीस है क्योंकि मैंने डिलीवरी नहीं की है, राइट। तो लाइक वाइज दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर नेक्स्ट परचेज और प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द फोरकास्टेड क्वांटिटी, एंड यू कैन इजीली प्लान योर डिलीवरीज बेस्ड ऑन योर फोरकास्टेड क्वांटिटी, राइट। तो इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इंटीग्रेटेड है आपके हर एक डिपार्टमेंट से। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपके मिसकम्युनिकेशंस नहीं होंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये बोला था, नहीं बोला था, मैं पूछना भूल गया, अभी क्या करें। और इससे आपकी क्लैरिटी रहेगी, आपके सेल्स वाले बंदे को पता है मेरे पास क्या है, कितना है, कब तक कितना माल आएगा, उसके बेस पे वो अपने कस्टमर को कमिटमेंट देगा कि ये माल मैं आपको ये तारीख को दे पाऊंगा, यानी आपकी कोई भी कमिटमेंट फॉल्स नहीं होगी। तो आपका कस्टमर सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा होगा, आपका कस्टमर सबसे सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ ये बंदे की कमिटमेंट हमेशा सही रहती है, ये जिसने बोला है कि 30 तारीख को माल देगा यानी वो देगा ही, राइट। वैसे ही आपका परचेज वालों को भी पता रहेगा कि मुझे क्या नेक्स्ट परचेज करना है, कब करना है। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे जब वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। आप अपने टारगेट्स और कमीशन को इजीली मैनेज कर पाते हो। आपके हर एक सेल्स पर्सन को जो भी टारगेट दिया रहेगा उसका भी आपको एक रिपोर्टिंग मिलेगा। आपके अगर कोई थर्ड पार्टी कमीशन एजेंट्स है तो उसको भी आप यहाँ हमारे सिस्टम में ट्रैक कर पाते हो कि किसका कमीशन कितना निकलता है, उसको कितना आपको देना है, कितना दिया, कितना बाकी है, उसका पूरा रिपोर्ट मंथ वाइज, राइट। और एक्स्ट्रा लाइव रिपोर्टिंग्स, तो हम रिपोर्टिंग्स में जाके देखते हैं तो रिपोर्टिंग्स भी आपको हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया रिपोर्टिंग्स मिलेगी। आपको कुछ भी चीज़ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग देख सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ CRM का रिपोर्टिंग, तो CRM का रिपोर्टिंग में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये रिपोर्टिंग कौन से पीरियड के लिए चाहिए, आज के लिए चाहिए, इस वीक के लिए चाहिए, इस मंथ के लिए चाहिए, राइट। अगर मैंने यहाँ पे जो भी टाइम लाइन सेट किया उसके बेस पे मेरा ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखा आपने, दिस मंथ सिलेक्ट किया, ये मेरा डमी डेटाबेस, तो मेरे पास कुछ डाटा नहीं है तो इसलिए ये 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम रखता हूँ, तो ऑल टाइम पे मेरे पास अभी ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास कितनी टोटल इंक्वायरीज आई, उसमें से अभी कितनी एक्टिव हुई है, उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, उसमें से मैं क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, मेरा विन टू लॉस रेशियो क्या है, और कितना रेवेन्यू मैंने रेज किया। जो भी मेरे पास लीड आती है वो मेरे कौन कौन से सोर्स से कितनी इंक्वायरीज आई, ताकि मुझे पता चलेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोई मार्केटिंग मीडियम में इन्वेस्ट करता हूँ तो कौन सा मेरा मार्केटिंग मीडियम में जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, और कोई अगर मीडियम में जो मुझे उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसको मैं बाईपास करके कोई नई चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, या वही रेवेन्यू को मैं जो मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करूँगा। इससे क्या होगा, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केटिंग में, दैट विल बी अ कम्प्लीटली फेयर इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट्स। कि कितनी लीड आती है, उसमें से कितनी लीड आपने कौन से बंदे को कौन कौन से दिन को असाइन की। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 26 तारीख को आपने धवल को 21 लीड दी है, राइट, और टेक्नोवेट बोर्ड को 26 लीड दी है, और मार्क को आपने 26 लीड दी है। तो इस तरह से आपको हर एक डे वाइज रिपोर्ट मिलेगा। फिर उसमें से वो बंदे ने क्या क्या काम किया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि धवल ने 3 कॉल किए हैं, 1 ईमेल किया है। तो इस तरह से आपको हर एक पर्सन वाइज एक्टिविटी वाइज रिपोर्ट मिलेगा। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने कॉल किए, कितने कोटेशन भेजे, कितने ऑर्डर्स कन्वर्ट किए, कितने ईमेल्स किए। सिस्टम आपको लाइव रिपोर्टिंग देता रहेगा, राइट। वैसे ही कौन से बंदे के पास कितनी लीड है और कौन कौन से स्टेजेस में है। जैसे न्यू स्टेज में आपकी 1 लीड है, कोटेशन सेंड में 7 लीड है। अगर आपको देखनी है कि कौन कौन से वो 7 लीड है जिसमें कोटेशन सेंड कर दिया, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, आपको वो डेटा मिल जाएगा कि ये 7 लीड है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी कोटेशन भेज दिया। वो कौन कौन सा बंदा हैंडल कर रहा है, कौन सी टीम, कौन सा सेल्स पर्सन हैंडल कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिखाई देगा कि भी जो भी आपके पर्सन के पास लीड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन से पर्सन के पास कितनी लीड है और कौन कौन से स्टेजेस में है। तो आपको एक टोटल क्लैरिटी रहेगी, राइट। और पर्सन वाइज टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी है, फिर एक्टिव लीड सोर्स वाइज कितनी है, लॉस लीड सोर्स वाइज कितनी है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि कौन कौन से सोर्स से आपकी कितनी इंक्वायरीज लॉस हो रही है। अगर आपका कोई एक मीडियम है, मार्केटिंग मीडियम, जो आपको लीड काफ़ी देता है लेकिन उसमें से लॉस भी काफ़ी सारी लीड होती है, तो आपको ये से पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी ऑफ लीड कैसी है, राइट। तो आपको इसमें आगे कितना इन्वेस्ट करना नहीं करना, या इसके बेस पे आप अपने मार्केटिंग टीम को भी कुछ इनपुट दे सकते हो कि भैया इस महीने में हमारी फेसबुक की इंक्वायरी काफ़ी लॉस हुई है, तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर मार्केटिंग मीडियम या कैंपेन, कि आप क्या कैंपेन्स बना रहे हो उसका कुछ पैरामीटर चेंज करो, क्योंकि हमको कहीं काफ़ी सारी फॉल्स लीड मिल रही है, राइट। अभी वो फॉल्स लीड क्या मिल रही है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। जब भी कोई आपके पास इंक्वायरी आती है और उस इंक्वायरी को आप लॉस करते हो तो हमारा सिस्टम आपको एक रीज़न पूछता है कि कौन से रीज़न से आपकी लीड लॉस हुई, और उस रीज़न का भी आपको एक रिपोर्ट मिलेगा कि आपकी लीड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्क ने 1 लीड लॉस की थी टू एक्सपेंसिव की वजह से, 1 लीड लॉस की थी, फॉल्स लीड थी,
और डबल एक लीड यहाँ पे एक लीड लॉस की है, वी डोंट हैव पीपल स्किल। तो यहाँ से आप अपने मल्टीपल जो भी आपके रीजंस आते हो, चाहे आपके पास स्टॉक नहीं है, या आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, या आपके पास आपकी प्राइस ज़्यादा है, या उसको जो डिमांड है, जैसे कोई XYZ प्रोडक्ट की इंक्वायरी आएगी जो आप सप्लाई नहीं कर पाते, आप ये भी डाल सकते हो कि दिस इंक्वायरी ऑफ XYZ प्रोडक्ट। तो आप ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये प्रोडक्ट की काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही है। तो आइदर आप अपनी प्रोडक्ट रेंज में उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में कुछ चेंज कर सकते हो कि जो भी आपके उस मीडिया को लीड को देखने वाले बंदे वो कंफ्यूज ना हो कि आप ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपको ऐसे लीड ना आए, ताकि आपके पैसे वहाँ पे ना कटो। तो दिस रिपोर्ट्स विल हेल्प यू टू identify your problems and to resolve that problem so that you can generate maximum sales out of your current resources, right? वैसे ही सेल्स के काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने कोटेशन बने, कितने कोटेशन सेंड हुए, कितने ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, कितने आपके अनपेड इन्वॉइसेज है, कितना आपको पेड इन्वॉइसेज है, लास्ट 3 मंथ्स ने कितने आपके कोटेशन रेज किए, उसमें से कितने ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, कितने इन्वॉइस में कन्वर्ट हुए। वैसे ही हर एक बंदे ने कितने नंबर ऑफ कोटेशंस बनाए, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, उसमें से कितने उसने ऑर्डर में कन्वर्ट किए, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, लास्ट 3 मंथ्स की पर्सन वाइज सेल्स, टॉप पर सेल्स पर्सन, एंड लास्ट 3 मंथ जो भी आपके टॉप 10 सोल्ड प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट से कितना सेल्स उसमें से मिलता है, टॉप 10 ऑर्डर्स। और इतना ही नहीं माय फ्रेंड, यहाँ पे आप कितने भी चाहे रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हो विद द ऐड बटन। तो ये डायनामिक रिपोर्टिंग टूल है, आपको जितने चाहिए उतने रिपोर्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपने एंड से अपने खुद से रिपोर्ट्स बना सकते हो इन ऑल दिस रिपोर्ट्स व्यूज, राइट। तो ये हो गया पूरा रिपोर्टिंग का पार्ट। तो आपने देख लिया कि रिपोर्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। रिपोर्टिंग से बेनिफिट क्या होगा, रिपोर्टिंग विल पावर यू टू टेक द राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, राइट। जैसे कि मैंने बताया लीड लॉस का आपको रिपोर्ट मिलता है। अगर किसी ने लीड लॉस आज की प्राइस ज़्यादा है और आपको लगता है नहीं ये पोटेंशियल बायर है, काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है, मेरे पास अभी कुछ मार्जिन है और मैं इसको अभी कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक फ्रॉम योर एंड। ये आपका सेल्स मैनेजर है, वो उसको डायरेक्टली बातचीत कर सकता है, उसको कुछ एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करके उस लॉस लीड को भी हम बॉन्ड लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपको आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका कन्वर्जेशन रेशियो बढ़ेगा। सो दिस इज द बेनिफिट एंड द पावर ऑफ रिपोर्टिंग, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा सेल्स आपका कैसे इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ CRM और ERP इम्प्लीमेंटेशन इन योर बिजनेस। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कि अगर हम इस ERP को आपका स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट में क्या आता है, आपका स्टोर, आपका इन्वेंट्री, आपका परचेस, आपका प्रोडक्शन का प्लानिंग, राइट। तो हमको ऐसे प्लानिंग करना है ताकि हमारा इन्वेंट्री लॉस जीरो हो और हमारा कोई भी सेल्स या कोई भी प्रोडक्शन ऑर्डर छूटे नहीं, राइट। हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर में हमें ऐसा ना बोलना पड़े कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास इतना ओवर स्टॉक है कि हमारा पूरा पैसा उसमें फंसा हुआ है, या एक वेरी गुड हमारा जो रेवेन्यू है वो वहाँ पे फंसा हुआ है और डेड स्टॉक हो गया वो एक टाइम पे। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्शन प्लान कर लिया, लेकिन हमारे पास जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बनाने के लिए वही नहीं है, उसकी वजह से हमारा मशीन बंद हो गया, हमारा जो आदमी है प्रोडक्शन के वो फ्री बैठे हैं। तो ये सब चीज़ हमको यहाँ पे अवॉइड करनी है। उसके लिए हमारे पास चाहिए एक वेरी गुड और ऑटोमेशन बेस्ड ERP सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ERP सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट ऑल योर प्रोक्योरमेंट ऑफ योर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इट विल वर्क। तो कोई भी ये प्रोडक्ट के मास्टर में चले जाते हैं, जैसे ये वन ऑफ माई प्रोडक्ट है। अगर ये मेरा ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस है आपका और आप इस प्रोडक्ट को ट्रेड करते हो, तो सिंपली आपके पास मल्टीपल राउट्स है। अगर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आप काफ़ी सारी बेच पाते हो, और इस अगर आपको अपने वेंडर को इसका ऑर्डर देते हो और वो आपको यहाँ पे आपको डिलीवरी होगी, उसमें टाइम रहता है 2 दिन 4 दिन, तो आपके पास एक मिनिमम स्टॉक होना चाहिए कि जब भी आपका स्टॉक उससे कम हो तो आपको इसको परचेस प्लान कर लेना है। इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट रेज करना, राइट। तो यहाँ से आप अपनी मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे सेट की है 100 पीस। तो अगर 100 पीस के नीचे जाता है इस प्रोडक्ट का स्टॉक, चाहे फिर वो सेल करके हो या अगर ये मेरा रॉ मटेरियल है कोई प्रोडक्शन के लिए, तो अगर मैं इश्यू करके हो, कोई भी पर्पज़ हो आपका इस प्रोडक्ट का, अगर ये 100 के नीचे जाता है तो सॉफ्टवेयर विल रेज द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। कि इसकी हमको डिमांड है, इसकी हमको कितनी क्वांटिटी की डिमांड है वो भी वो सेट कर लेगा बेस्ड ऑन द मैक्सिमम क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 200 की है, यानी कि अगर 90 पीस हो गया तो वो 110 पीस का परचेस की रिक्वायरमेंट रेज करेगी। अभी हमको 110 पीस परचेस करना है या मैन्युफैक्चर करना है, वो कैसे डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन दिस रूल। आप अपने प्रोडक्ट पे सेट कर सकते हो
कि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी मैं इसको बाय करूंगा या मैन्युफैक्चर करूंगा बेस्ड ऑन योर बिजनेस। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अगर ये प्रोडक्ट आप अपने कंपनी में ही मैन्युफैक्चर करते हो तो आप यहाँ पे बाय रूल सेट नहीं करोगे, मैन्युफैक्चर रूल सेट करोगे और सेव कर दोगे। ताकि क्या होगा, जब भी इसका रिक्वायरमेंट रेज होगा सिस्टम इसका अपने आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर रेज कर देगा और आपके मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट को इंटीमेट कर देगा कि हमको ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी पर बनानी है भैया, बनाना शुरू कर दो, राइट। और अगर आप इसको बाय करते हो तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम एक परचेज ऑर्डर रेज कर देगा कि ये प्रोडक्ट आपको इतनी क्वांटिटी में बाय करनी है, ये आपको परचेज डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देगा। ताकि आपके प्रोडक्शन वाले को और परचेज वाले को कभी भी स्टोर वाले को या सेल्स वाले को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, या क्या मंगवाना है, कितना मंगवाना है। वो सॉफ्टवेयर इंटीमेट करेगा। सॉफ्टवेयर करेगा तो इससे क्या होगा, कभी भी भूल नहीं होगी, राइट। सॉफ्टवेयर हमेशा कभी भी काम करता है तो ऐसा नहीं होगा कि चलो मैं तो छुट्टी पे था तो मैं भूल गया बताना, अभी हम सब सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से तो पूरा दिन लॉस हो गया, तो पूरे दिन का खर्चा आपके ऊपर बढ़ गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, सब सॉफ्टवेयर काम करता है। तो दिस इज द मेन बेनिफिट टू क्रिएट द सिस्टम डिपेंडेंसी। दैट्स व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन द सिस्टम रादर देन इन्वेस्टिंग इन द पीपल, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट मच रिलायबल, दैट मच वी कैन रिलाई ऑन द सिस्टम, राइट। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इसको स्टॉक नहीं करते हो लेकिन आप इसको ऑर्डर पे ही मंगवाते हो, अगर जब भी उसका ऑर्डर आता है तभी इसको आप बाय करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसके लिए ये ऑर्डर है मेक टू ऑर्डर वाला रूल। इसको आप MTO सेट कर दो और उसके बाद आप ये बाय के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ताकि जब भी उसका ऑर्डर आता है सिस्टम अपने आप उसका प्रोडक्शन ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर या उसका परचेज ऑर्डर बना देगा, राइट। ताकि ऐसे प्रोडक्ट को भी आप इजीली मैनेज कर पाते हो। जब भी उसका सेल्स ऑर्डर बना अपने आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बन गया या उसका परचेज ऑर्डर बन गया, ताकि आपके सेल्स वाले को इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने परचेज वाले को या प्रोडक्शन वाले को कि भैया अभी इसका मुझे ऑर्डर आया तो आप इसका प्रोक्योरमेंट रेज करो या उसको मंगवा दो या बना दो, राइट। अपने आप ये सब चलता रहेगा ताकि कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रेज होगा, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इससे आपका काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी किया कि ऑटो क्रिएट परचेज ऑर्डर, ऑटो क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर परचेज ऑर्डर ऑटो क्रिएट हो गया, यानी आपका एक तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अभी ये आपका पेंडिंग डिलीवरीज और पेंडिंग रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। जैसे अभी हमने देखा कि जैसे मैंने कोई सेल्स ऑर्डर को कंफर्म किया अपने आप मेरे यहाँ पे पेंडिंग रिसिप्ट बन गया। ये तो ये डिलीवरी ऑर्डर्स मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बनेगा कि कब डिस्पैच करना है, कितना डिस्पैच करना है, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में डिस्पैच करना है। वैसे ही जब भी आपका कोई परचेस वाला बंदा कोई PO रेज करता है तो उसके अगेंस्ट में सिस्टम अपने आप एक रिसिप्ट जनरेट कर देगा, पेंडिंग रिसिप्ट, कि ये 12 रिसिप्ट मुझे आने वाला है और ये आपके इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देगा कि ये 12 रिसिप्ट हमारी पेंडिंग है, कौन कौन से PO के अगेंस्ट में और कौन से डेट को आने वाली है और कौन से वेंडर से आने वाली है। तो इससे आपकी एक प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी आपके हर एक डिपार्टमेंट के सामने, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, लाइव इन्वेंट्री वैल्यूएशन विद लैंडिंग कॉस्ट। तो हमारा सिस्टम आपको लाइव इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिपोर्ट भी देगा कि अभी आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स में कितनी इन्वेंट्री है। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रिपोर्ट पे निकाल के आप देख सकते हो कि आपके कौन सी प्रोडक्ट में कितने स्टॉक अवेलेबल है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, टोटल वैल्यूएशन कितने रुपए का आपके पास माल पड़ा हुआ है, राइट। और ये जो आपको वैल्यूएशन दिख रहा है वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी, यानी कि आपने परचेस किया 100 रुपये में और एक्स्ट्रा 10 रुपये आपको लग गए यहाँ पे लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो टोटल आपकी कॉस्टिंग होगी 110 रुपये। तो ये आपको लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे विजिबल करेगा ताकि आप इसको एग्जैक्टली ट्रैक कर पाओ, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप हमारे सिस्टम में मल्टीपल इन्वेंट्री राउंड्स भी सेट कर सकते हो कि प्रोडक्ट को आपको डिस्पैच कैसे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे, या फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट के बेस पे। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो एक्सपायर होती हो, राइट, उसकी कुछ सेल्फ लाइफ हो, फिर अपने हर एक प्रोडक्ट की ईच एंड एवरी मोमेंट्स को ट्रैक कर पाते हो और उसको लाइव रिपोर्ट्स कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट कितनी रिसीव हुई, कितनी डिस्पैच हुई, कहाँ पे गई है, किसको गई है, कौन से दिन को, कौन से रिकॉर्ड के अगेंस्ट में। तो ये पूरा ट्रेसेबिलिटी आपको रहेगा, पूरा एक क्लैरिटी रहेगा आपके पास, ताकि आप अपनी इन्वेंट्री को बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैनेज कर सको, राइट। तो ये हो गए इन्वेंट्री के बेनिफिट्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्टिंग की ओर, कि आप कैसे अपने बिजनेस में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग्स को हैंडल कर पाते हो, राइट। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग्स में कैसे आप अपने इस तरह से फाइनेंस और अकाउंटिंग को हैंडल करो ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो विद मिनिमम एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक इनवॉइस एंड बिल्स क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर। जब भी आप कोई सेल्स ऑर्डर को जाते हो, अपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमारे यहाँ सिंगल विंडो एंट्री सिस्टम है, जिससे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई कितने ऐसे आपके सेल्स में कितने ऐसे ऑर्डर्स है जिसका इनवॉइस पेंडिंग है।
तो ये सभी आपके 2 इनवॉइस पेंडिंग वाले आ गए हैं। कोई भी ऑर्डर को आप ओपन करोगे, सिंपली यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से आपका 1 क्लिक में पूरा बिल बन जाएगा। इट विल पास ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक कस्टमर, प्रोडक्ट, टैक्स, क्वांटिटी, प्राइस, एवरीथिंग। तो आपको इनवॉइस मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी एरर रेशियो भी डाउन होगा। हमारा सिस्टम जो है वो ऑलरेडी ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस से भी फैसिलिटेड है। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटेड ई-वे बिल, ई-इनवॉइस रेज कर सकते हो, मल्टीपल जीएसटी रिपोर्ट्स मैनेज कर सकते हो। फिर जो भी आपकी इनवॉइसेस बनी है वो इनवॉइसेस को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि ये अकाउंटिंग के अंदर जो भी मेरी इनवॉइस बनी है, मेरी इनवॉइसेस है, उस इनवॉइसेस में से कितनी हमारी इनवॉइसेस का पेमेंट आ चुका है, कितने का पेमेंट बाकी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेड इनवॉइसेस, नॉट पेड इनवॉइसेस, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अगर नॉट पेड है तो कितना पेमेंट बाकी है। जैसे यहाँ पे 4,16,000 का बिल था, उसमें से 2,20,000 ही बाकी है, बाकी का आ चुका है। यहाँ पे आपने को मल्टीपल फिल्टर्स मिल जाएंगे, ओवरड्यू के, नॉट पेड के, पेड के। इसको आप इवन क्लासीफाई भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द सेल्स पर्सन, ताकि आपको पता चले कि कौन से बंदे का कितना आउटस्टैंडिंग है, कौन से सेल्स पर्सन के थ्रू आप इसको रिपोर्ट इसको दे सकते हो। वो बंदा इसको फॉलोअप लेगा, इसका प्लानिंग करेगा। और यहाँ पे भी अपना यहाँ पे शेड्यूल एक्टिविटी का फैसिलिटी है, ताकि आपको अगर कोई पर्सन बोलता है कि सर मैं आपको 2 दिन के बाद पेमेंट करवाऊंगा, तो आप यहाँ से 2 दिन के बाद की एक्टिविटी रख दो और सिस्टम उसका नोटिफिकेशन देगा, ताकि आपका कोई भी पेमेंट फॉलोअप भी छूटेगा नहीं, राइट। फिर मैंने बताया वैसे ई-वे बिल है, इनवॉइसिंग है, जीएसटी के रिपोर्ट्स है। फिर आपको मल्टीपल अकाउंट्स के रिपोर्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो आपका रिपोर्टिंग, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, आपका बैलेंस शीट है, या आपका P&L हो गया। आपका अगर बैलेंस शीट देखना है, आप यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हो, आप जनरल लेजर देख सकते हो, अपना ट्रायल बैलेंस है, तो ये सब डेटा आप यहाँ से एनालिस कर सकते हो। यहाँ से आप डेट रेंज सेट कर सकते हो, अकाउंट सेट कर सकते हो। अगर आपका अलग अकाउंट है तो ये सब चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो PDF व्यू में या एक्सेल के अंदर। यहाँ पे आप इसको डिक डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि ये आपकी कैश की एंट्रीज है, ये आपकी बैंक की एंट्रीज है, इसको आपको ओपन करना है, यू कैन सिंपली गो टू द सोर्स न्यू, ताकि आप डायरेक्टली उसको यहाँ से जा सकते हो। ताकि ये आपको एक ईजी मेथड मिलेगा कि आप अपने हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सको और कोई भी चीज़ को कहीं से भी देख सको, ताकि कोई भी आपका एक एनालिसिस छूटेगा नहीं, राइट। इससे आपकी क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया आएगी और आपका अकाउंटिंग के अंदर टाइम काफ़ी कम होगा। और हमारा डैशबोर्ड तो है ही, यहाँ से आप पूरा रिपोर्ट ट्रैक कर पाते हो कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इस मंथ का, क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम वर्सेस एक्सपेंस का रेशियो है, आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, कैश में कितने हैं। तो डैशबोर्ड इज एवरीवेयर इन अवर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, राइट। सो यू विल नेवर रिग्रेट अबाउट द रिपोर्टिंग पार्ट इन अवर ERP सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर, जो कि हर एक बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट। क्योंकि अगर हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा या उसकी कंप्लेंट ऑन टाइम हमने रिजोल्व नहीं की, तो वो कभी भी हमारा रेगुलर क्लाइंट नहीं बन पाएगा और उससे हमको हर बार मार्केटिंग एंड सेल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा रादर देन तो अगर हम अपने सर्विस को इम्प्रूव करते हैं, देन वी कैन सेव अ लॉट, इट विल हेल्प अस अ लॉट इन अ लॉन्ग रन, राइट। तो इसमें भी हमारा फैसिलिटी है कि हम आपकी जो भी टिकट्स है उसको आपकी वेबसाइट से ऑटो कैप्चर कर लेंगे और उसको हम आपकी बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स कि ये प्रोडक्ट की कंप्लेन है, तो अगर ये टीम को देना है, दूसरी प्रोडक्ट की कंप्लेन है या दूसरी तरीके की कंप्लेन है, उसको दूसरी टीम को देना है, तो उसको हम असाइन कर सकते हैं, प्रॉपरली ऑटो असाइन कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। फिर जब भी आपकी कोई कंप्लेन आती है, जैसे हम हेल्प डेस्क पे मूव होते हैं, ये हेल्प डेस्क पार्ट हो गया यहाँ पे कि आपको एक जैसे CRM में था वैसे आपको उसको डिफरेंट क्लासीफाई कर सकते हो कि ये आपकी न्यू टिकट्स है, इन प्रोग्रेस है, असाइंड है। फिर किसी में अगर कुछ पार्ट के लिए आप वेट कर रहे हो तो वेटिंग फॉर पार्ट या अंडर रिपेयर एंड ऑन होल्ड एंड क्लोज या डन, राइट। तो आपकी जो भी टिकट रहेगी इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। टिकट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि टिकट किसके पास है, कौन सा बंदा है इसको हैंडल करता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसको आप कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करती है। ये कैटेगरी भी आप अपने एंड से बना सकते हो, ताकि आपके प्रोडक्ट में जो कंप्लेन आते हैं, तो जो भी आप कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सको। उसका आपको पूरा रिपोर्टिंग मिल सकता है कि कौन सी कैटेगरी की आपको कितनी कंप्लेंट्स आती है, तो उसको आप रिजोल्यूशन में हेल्प करेगा। उसको आप मल्टीपल टैगिंग भी दे सकते हो कि गैस प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम है, हीटिंग इश्यू है, क्या है एक्चुअली, राइट। कौन से सोर्स से ये टिकट क्रिएट हुई है और कौन से कस्टमर की ये टिकट है, ताकि हमको एक क्लैरिटी रहेगी। और कस्टमर वाइज भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो एग्जैक्टली उसकी कंप्लेंट क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ रहेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन का फैसिलिटी है, ताकि आपका सर्विस पर्सन भी अपने यहाँ पे एक्टिविटी शेड्यूल कर सकता है कोई भी कि मुझे इसको कब क्या करना है इस पर्टिकुलर टिकट के अंदर, ताकि वो अपना कोई भी काम उससे छूटेगा नहीं, उसको कुछ भी चीज़ मैनुअली याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है हमारा कि ऑटो सेंड ईमेल एसएमएस एंड व्हाट्सएप ऑन प्रोग्रेस ऑफ ईच टिकट। इसमें क्या होगा कि जैसे ये मेरी टिकट है 13 नंबर की टिकट मैंने यहाँ पे ओपन कर दी, अंडर रिपेयर है। जैसे इसको मैं डन करता हूँ कि ये मेरी टिकट क्लोज हो गई, तो डायरेक्टली सिस्टम उसको एक ईमेल एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू इंटीमेट कर देगा कि आपकी जो कंप्लेंट थी टिकट नंबर सो एंड सो वो क्लोज हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई नई टिकट रेज होती है तो उसको मैसेज कर देगा या ईमेल मिल जाएगा कि योर टिकट नंबर 1 इज़ रेज विद दिस कंप्लेंट, वी विल ट्राई टू रिजोल्व इट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही वो किसी पर्सन को अलोकेट होती है उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन उसको चली जाती है, राइट। और जैसे ही आप इसको असाइन में मूव करते हो तो ये चली जाती है उसको इन्फॉर्मेशन कि योर टिकट इज असाइन टू अवर दिस कंसर्न पर्सन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, और उसका नंबर भी उसको मिल जाता है। तो इससे क्लैरिटी रहेगी आपके क्लाइंट को और एक सेटिस्फेक्शन रेशियो उसका इंक्रीज होगा कि हाँ मेरी कंप्लेंट लोगों ने नोट डाउन कर ली है और उस पर काम चल रहा है। तो उसके कॉल्स कम हो जाएगी, वो सामने से फ़ोन करके नहीं पूछेगा मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, कब रिजोल्व होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हेल्प डेस्क टीम है वो रिजोल्यूशन पे ज़्यादा काम करेगी, ना कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन पे। सो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज होगा, राइट। फिर आप हर एक कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज उसको इंप्रूव कर सकते हो। अभी हम रिपोर्टिंग में आगे बढ़ते हैं कि हेल्प डेस्क का भी आपको ऐसे पूरा रिपोर्टिंग मिलेगा कि आपकी टोटल कितनी कंप्लेंट्स क्रिएट हुई, यहाँ पे डेट फिल्टर के सामने कौन से डेट पे कितनी न्यू है, कितनी प्रोग्रेस में, कितनी वेटिंग में है। तो आप इस मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हो। पर्सन वाइज कितनी टिकट्स पेंडिंग है, सर्विस पर्सन वाइज है, सर्विस टीम वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी टिकट है। आपको पता चल जाएगा कि चलो हिटिंग का इश्यू मेरे ये प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज अपने रिपोर्ट्स बना सकते हो। और उससे आप अपने प्रोडक्शन टीम को या अपने प्रोक्योरमेंट टीम को बता सकते हो कि भैया ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसको आप देखो कैसे रिजोल्व कर सकते हो, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्प डेस्क टीम के ऊपर बर्डन भी कम आएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो भी ज़्यादा होगा और आपका कंप्लेंट में जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो रिजोल्यूशन में तो वो कम होगा, तो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। फिर स्टेज वाइज कितनी टिकट्स है, प्रायोरिटी वाइज कितनी टिकट्स है, टैग वाइज कितनी टिकट्स हैं, इस तरह से आप अपने रिपोर्ट्स देख सकते हो और उससे आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हेल्प डेस्क के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो अगर यहाँ पे कोई हमारे फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में है तो उसके लिए ये काम का नहीं है, तो यू कैन स्कीप इट या अवॉइड दिस थिंग्स, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा पर्पज़ ये रहता है हमेशा कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे निकालें। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास मशीनरीज है, जो हमारे पास मैन पावर है, वही मैन पावर से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे निकालें ताकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग, तो जो हमने ऑलरेडी देख ली है कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग कर देगा। दूसरी चीज़ आती है मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग तो कर दी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के बाद उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं उसकी भी हमारे पास ऑलरेडी चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास उसका सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल शुरू होता है हमेशा बिल ऑफ मटेरियल से। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है टेबल का। तो टेबल के अंदर मुझे ये मैंने एक बिल ऑफ मटेरियल बना के रखा है, यानी कि रेसिपी जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक टेबल बनाना है तो मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होगा। तो एक मुझे टेबल टॉप 1 चाहिए होगा, टेबल लेग 4 चाहिए होगा, बोल्ट मुझे 4 चाहिए होगा और स्क्रू मुझे 10 चाहिए होगा। इतनी चीज़ में जब मर्ज करूँगा, इसको मैं जब कंबाइन करूँगा तब जाके मेरा एक टेबल बनेगा, राइट। तो ये मेरा हो गया बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ से आप बिल ऑफ मटेरियल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टी लेवल बोर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे आप टेबल टॉप एंड टेबल लेग भी अपने यहाँ बनाते हो अपनी ही कंपनी में, तो इसका आप देख सकते हो कॉस्ट एंड स्ट्रक्चर कि टेबल बनाने के लिए ये कंपोनेंट चाहिए। अगर टेबल टॉप भी मैं इन हाउस ही बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये वुड पैनल। वुड पैनल भी मेरा इन हाउस बनता है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा प्लाई लेयर एंड वेयर लेयर। तो ये दोनों कंबाइन करके मैं वुड पैनल बनाऊंगा और वुड पैनल से मैं टेबल टॉप बनाऊंगा और टेबल टॉप को इन सबसे मैं मर्ज करके मेरा टेबल बनेगा। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल बॉम्ब, राइट। और यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देख सकते हो अपना कॉस्टिंग, कि हर एक प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे सिस्टम कॉस्टिंग भी दिखा रहा है कि हर एक का क्या खर्चा लगेगा। तो यानी कि आपको पता चलेगा कि आपका एक टेबल बनाने में कितना खर्चा जाएगा। तो ये काम आएगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट की कोटेशन बना रहे हो। अगर कोई बड़ा ऑर्डर है, आपको बोलता है कि मुझे 100 पीस चाहिए, तो आप यहाँ से डाल सकते हो मुझे 100 पीस का मेरा खर्चा क्या आएगा, तो उसके सामने मैं उसको क्या कोटेशन दे सकता हूँ मिनिमम प्राइस में, राइट। ये तो हो गया बॉम्ब की बात। अभी हमको तो ये भी चाहिए ना भैया कि चलो एग्जैक्टली ये प्लानिंग तो कर दी, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तब मेरा क्या कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट भी डाल सकते हो और ऑपरेशन कॉस्ट हमको लगता है हमेशा टाइम वाइज पे।
तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन ऑर्डर करते हो, आप यहाँ से देख सकते हो आपके जो भी ऑपरेशन है, जैसे मेरे यहाँ पे 3 मैंने ऑपरेशन बढ़ा के रखे हैं, असेंबली लाइन 1, डेलिस्ट्रेशन 1, ऑपरेशन असेंबली लाइन 2, तो ये सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। फिर सिस्टम कैलकुलेट करेगा अभी एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी एक प्रोडक्शन प्रोसेस चालू है, राइट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे टेबल का आपका ड्राइंग वगैरह आप सेट कर सकते हो ताकि ये क्लैरिटी रहेगी आपकी प्रोडक्शन टीम के पास कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किसके बेसिस पे करना है। और आपका जो करंट प्रोडक्शन है उसका टाइम ट्रैकिंग आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे से मैं ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ, राइट। और अभी भी ये चालू है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम ट्रैकिंग इज गोइंग ऑन। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। तो एक्चुअल जो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा उसके बेसिस पे जो भी मेरा टाइम लगेगा उसके बेसिस पे मेरा ऑपरेशन कॉस्ट ऐड करेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो लेगा ही लेगा, और साथ में मेरा ऑपरेशन कॉस्ट भी लेगा। और उसके बेस पे ऑन द कंप्लीशन ऑफ माई एनी ऑर्डर माई सिस्टम विल गिव यू द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ माई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। यहाँ से वैल्यूएशन में कि इस पर मैंने क्या क्या प्रोडक्ट कंज्यूम किया, सामने उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम किया और उसका मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, राइट। सो इट विल हेल्प अस टू ट्रैक अवर ईच एंड एवरी ऑपरेशंस विथ इट कॉस्ट। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और लाइव रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप काफ़ी सारे अपने रिपोर्ट्स देख सकते हो कि भाई आपका कितना अपना क्या प्रोडक्शन किया, मंथ वाइज, मशीन वाइज या प्रोडक्ट वाइज, उसमें से कितना क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया है। अगर आपको अपना इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो आपने कितने इफेक्टिवली अपने मशीन को यूज़ किया है, कितने ड्यूरेशन ये मशीन में प्रोडक्शन हुआ है, और उसमें कितना आपका प्रोडक्टिव ड्यूरेशन था, कितना नॉन प्रोडक्टिव ड्यूरेशन था, और कितना इफेक्टिवली आपने इसको कंज्यूम किया है। तो ये सब चीज़ यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था माय फ्रेंड। हमारा सॉफ्टवेयर हो काफ़ी कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, और आपके जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके पेन पॉइंट्स हैं, हम उसको आप सुनेंगे। हमारा बिजनेस कंसल्टेंट आपको उस पर गाइडेंस देगा कैसे हम इसको रिजोल्व कर पाते हैं, एंड वी विल हेल्प यू टू रिजोल्व दैट एज सून एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना चाहते हो और आपके जो भी रिसोर्सेज है उसके आप मैक्सिमम ROI जनरेट करना चाहते हो, तो अभी आप हमारे बिजनेस कंसल्टेंट को कांटेक्ट कीजिए। वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू हेल्प यू, एंड वी गारंटी यू दैट वी विल डेफिनेटली गिव द मैक्सिमम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विच यू विल इन्वेस्ट ऑन अस इन आवर ERP सॉफ्टवेयर। तो कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, यहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल। Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. Thank you.